अस्सलाम वालेकुम। मैं पाउडर का नशा करता हूँ लेकिन अब छोड़ना चाहता हूँ। झूठ नहीं रहा, छूट नहीं रहा। 5 बच्चों का बाप हूँ, रहनुमाई फरमाइए। मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी चीज़ को छोड़ा कब जा सकता है? हमारा अलमिया ये है कि हमने चीज़ को छोड़ना होता है, हम उसके बारे में उतना ही तज़किरा करते हैं। और जब किसी चीज़ का तज़किरा किया जाता है तो बताओ, आप उस चीज़ को याद कर रहे हो कि दूर कर रहे हो? तो जब आप उसको याद करोगे वो कभी आपसे दूर जाएगी? कोई भी नशा है, उसको छोड़ने का बेहतरीन इलाज ये है कि उसको बयान करना बंद कर दो, उसको बोलना बंद कर दो। और अब जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? वो क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, आज की साइंस बताती है इस कायनात की सबसे ताकतवर चीज़ आवाज़ है। आवाज़ है, आवाज़ है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो भाई जो चीज़ छोड़ना चाहता है ना, उसको अपनी ज़िंदगी में डिस्कस ही ना करे, बल्कि वो जो चीज़ लेना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, जैसा करना चाहता है, उसको बोलना शुरू कर दे। उसको बोलना शुरू कर दे। देखो कितने अफसोस की बात है, हर शख्स सेहत लेना चाहता है, तंदुरुस्ती लेना चाहता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके बातें क्या करता है? मेरी कमर में 10 साल से दर्द है, मेरे मोरों में 50 साल से दर्द है, मेरी टांगों में 16 साल से दर्द है, मेरा जिगर 9 साल से ख़राब है, मेरे पेट को ख़राब हुए 19 साल हो गए हैं, मेरे। अच्छा, लेना क्या था? लेना क्या था? और बोल क्या रहे हो? तो जिस चीज़ को बोलोगे मेरे मोहतरम भाइयों, वो उतनी बड़ी होती जाएगी, वो उतनी। अगर आप सिर्फ एक बात को समझ लो, जो बीमारी है उसको हमेशा पास्ट में बोलो। ये कहो मुझे बीमारी थी, मेरे जोड़ों में दर्द था, मेरे घुटनों में दर्द था, मेरा जिगर ख़राब था। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप उसको था कहोगे तो वो था कब था? माजी में। देखो पूरे कुरान में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कहीं नहीं फरमाया कि अल्लाह फरमाएगा या अल्लाह फरमाता था। हमेशा क्या आया है? अल्लाह फरमाते हैं। जब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट सेंटेंस में बोलते हो तो आप उसको अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हो, आप उसको अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हो। कहीं नहीं आपने सुना कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी उसमें गा आया हो। उसमें हमारी बदकिस्मती ये, हमें आज तक दुआ मांगनी नहीं आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दुआ ऐसे मांगो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो, और जैसे तुम अपने माँ बाप से मांगते हो इस शिद्दत से अपने रब से मांगो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारी माँ से कितने गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो भाई साहब, जो छोड़ना चाहता है ना, वो आज से उन चीज़ों को बयान करे जिनको लेना चाहते हो, जिनको। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, आप जो चीज़ बोलते हो ना, वो पलट के आपके दामन में आती है, वो पलट के। देखो न्यूटन का 3rd लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ अ सेम रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। जो चीज़ आप दीवार पे मारोगे पलट के वही आएगी। और अगर आप उसी चीज़ को बार बार बोलते जाओगे, जिसको छोड़ना है वो ज़िंदगी से कभी जाने वाली। आज से तैयार कर लो कि मैंने इसका नाम भी नहीं लेना। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर करना, अगर आपको कोई इग्नोर करे तो आप उसको क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? जब आप उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दोगे, वो चीज़ भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देगी। और इसकी मिसाल देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है ना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, ऐ अल्लाह मैं जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ, तो जन्नत आगे से क्या कहती है? ऐ अल्लाह, जैसे ये मेरा सवाल करता है मैं इस बंदे का सवाल करती हूँ। और जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं इससे, तो जहन्नम कहती है अल्लाह जैसे ये मुझसे पनाह मांगता है मैं भी इससे पनाह मांगती हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, बताओ क्या जो नशा है वो जहन्नम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हो सकता है। और मेरे मोहतरम भाइयों,
उसका तज़किरा करना छोड़ दो और उससे पनाह मांगो। तो जब आप उससे पनाह मांगोगे, सच बताओ वो नशा आपसे क्या मांगेगा? वो आपसे भी पनाह मांगेगा। और इसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, कोई भी नशा है, कोई भी नशा है मेरे भाइयों, वो आदत है। वो क्या है? वो आदत है। आदत छोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। कैसे? ज़रा सोचो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का की आदतों को बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? वो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने ज़िंदगी के कितने साल गुजार लिए थे? जब ईमान लाए तो कितनी उम्र थी? पता ही नहीं। बूढ़ों में सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन? अच्छा बताओ, नबी के आने पे सब कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और अगर बुढ़ापे में वो छोड़ सकते हैं तो हम अब क्यों नहीं छोड़ सकते? मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम वो बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है जो आपकी ज़िंदगी के हर गम को दूर करने वाला है। एक नंबर पहले बात पे तो उसको हमने इग्नोर करना है। दूसरे पे जो तकलीफ़ें आपको होती हैं उसके लिए क्या करें? मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा तो बताओ नशे बीमारी है क्या? इसकी शिफा नहीं होगी? नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये कलवंजी और मेथी दाने का पानी सुबह भी पियो, दोपहर भी पियो, शाम भी पियो। बल्कि कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी की आदत बना लो कि मैंने जब पानी पीना, कौन सा पीना है? कलवंजी और मेथी दाने का। दूसरे नंबर पे जो बेहतरीन दवाई है वो है अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना। नशे वाले को क्या होता है? जिस्म में दर्द होती है। क्या होता है? दर्द होती है ना। मेरे मोहतरम भाइयों, दर्दों की सबसे बेहतरीन दवाई अदरक है। बेहतरीन दवाई क्या है? कैसे? अच्छा, ये अदरक आया कहाँ से है? अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? जब जन्नती जन्नत में जाएंगे सबसे पहले उनको जो मशरूब देंगे वो किस चीज़ का है? किस चीज़ का है? जंजबील। क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये अदरक नहीं है, ये जन्नतियों का पहला मशरूब है। ये जन्नतियों का। और मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में नसीब हो गया, अल्लाह की कसम, उसको जन्नत की पहला मशरूब मिल गया। और जिसको दुनिया में मिल गया, इंशाल्लाह उसको आखिरत में मिलना ही मिलना है। दूसरे नंबर पे है लहसुन। लहसुन के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया लहसुन खा के कभी मस्जिद में मत आओ, क्योंकि फ़रिश्तों को लहसुन की बू अच्छी नहीं लगती। और दूसरे नंबर पे क्या फरमाया? अगर मैंने फ़रिश्तों से बात ना करनी होती, मैं लहसुन ज़िंदगी में कभी ना छोड़ता। कह भी दिया कि अगर मैंने फ़रिश्तों से बात ना करनी होती, मैं इसको ज़िंदगी में कभी। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खून को जो साफ़ करता है, खून को जो पतला करता है, वो लहसुन है। और जो नशा होता है ना, वो खून को गाढ़ा करता है। नशा खून को क्या करता है? और गाढ़ा होने की वजह से उसका दिल सही काम नहीं करता, उसका रंग काला हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। अब अल्लाह ताला ने लहसुन दिया आपको खून को पतला करने के लिए। और अगर हम इस नीयत से लें कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना किया कि खा के मस्जिद में नहीं आना, सिर्फ मस्जिद में आने के लिए मना किया है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ अल्लाह ने कुरान में बयान की वो है अनारदाना। देखो, अनार को कुरान में क्या कहा गया? रुमान। क्या कहा? मेरे मोहतरम भाइयों, दिल, खून और खून की नालियों की जितनी तकलीफ़ें हैं, इसका बेहतरीन इलाज अनार है। और जो नशा करते हैं उसको तकलीफ़ किस चीज़ की होती है? खून की तकलीफ़ होती है, किसी और चीज़ की होती है? और सोचो, खून में रहता कौन है? खून में गर्दिश कौन करता है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खून, शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे नालियों में खून गर्दिश करता है। मेरे मोहतरम भाइयों, चौथी चीज़ है पुदीना। पुदीना है क्या? अल्लाह अकबर। इमाम ने कय्यम फरमाया करते थे, ज़ादुल मआद में पढ़ के देखो, ज़ादुल मआद में आप फरमाते हैं 70% बीमारियाँ जन्नाती हैं। 70% बीमारियाँ
और जन्नात की सबसे बेहतरीन दवाई पुदीना है। बेहतरीन दवाई क्योंकि जन्नात भागते हैं ठंडक से भी और खुशबू से भी। किससे भागते हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, ये दोनों चीज़ें पुदीने में हैं। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी चटनी बनाओ। अल्लाह की कसम ये चटनी नहीं है, मैं पिछले कई सालों से कई लाख लोगों को इसके ऊपर लगा चुका हूँ। वल्लाह ये जितने लोग कहते हैं मुझे कब्ज़ है, गैस है, तजाबियत है, फैस्यूला है, बकंदर है, मेरे मोहतरम भाइयों जितने लोग कहते हैं जोड़ों में दर्द है, जितने लोग कहते हैं जिस्म में दर्द है, जितने लोग कहते हैं पट्ठों में दर्द है, जितने लोग कहते हैं टांगों में दर्द है, सिर्फ ये दो दवाइयाँ, कलवंजी और मेथी दाना और अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी। मेरे मोहतरम भाइयों ये तो हम उस भाई के लिए बता रहे हैं, अल्लाह की कसम ये 100 बीमारियों का इलाज है। और तीसरी और आखिरी बात, आपके पट्ठों को ताकत चाहिए। जो नशा करता है ना उसके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। पट्ठे और पट्ठों की कमज़ोरी की बेहतरीन दवाई दूध है। दूध है। अच्छा, दूध कहाँ से आया है? जन्नत में दूध की, अच्छा जिसको अल्लाह ताला दुनिया में पिलाए। मेरे मोहतरम भाइयों दूध में ना 4 बल्कि 5 चीज़ें मिलाओ। दूध में हल्दी मिलाओ, आधी चाय की चम्मच हल्दी मिलाओ। क्यों मिलानी है? क्योंकि जिसको बेचारे का जिस्म दर्द कर रहा है, तकलीफ़ कर रहा है, उसके दर्द को दूर करने के लिए हमारे पंजाब में जिसको चोट लगती थी, दर्द होती थी, उसको सियाने लोग क्या कहते थे? उसको क्या दो? दूसरी चीज़ है दारचीनी। मेरे मोहतरम भाइयों जो हड्डियों का दर्द है ना, जो नशा करता है उसके पट्ठों में सिर्फ दर्द नहीं होता, उसकी हड्डियाँ भी दर्द करती हैं। हड्डियों के दर्द को ठीक करना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाइयों उसके लिए दारचीनी है। और तीसरी चीज़, मेरे मोहतरम भाइयों जो नशा करने वाला होता है ना उसके अंदर खुश्की आ जाती है। उसके अंदर क्या आ जाती है? खुश्की को दूर करने की बेहतरीन दवाई आपकी सौंफ और आपकी सब्ज़ इलायची है। आपकी सौंफ और आज मैं आपको बताता हूँ पूरी दुनिया में जितनी ताकतवर चीज़ें हैं ना, ताकतवर चीज़ें हैं, उनमें सबसे ताकतवर चीज़ लौंग है। लौंग, लौंग, लौंग ये इतना ताकतवर है, वल्लाह एक बंदे को आधा किलो गोश्त खिला दो और एक बंदे को 2 लौंग खिला दो, यकीन जानो 2 लौंग आधा किलो गोश्त से ज़्यादा ताकत देंगे। 2 लौंग दूध में डाल दो। और मेरे मोहतरम भाइयों ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों पे फजल किया है, अपने बंदों पे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने अपने रब की नेमतों को पहचाना ही। 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी डालो, आधी चाय की चम्मच दारचीनी डालो, आधी चाय की चम्मच सौंफ डालो, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डालो और 2 उसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 1 गिलास पौना रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों जितने नशा करने वाले लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, यकीन जानो ये दवाई नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। इस दूध को आप एक टाइम सोते वक्त तो लाजमी पिएंगे, और अगर जिस्म में दर्द सुबह को तो सुबह के वक्त भी पियो, दोपहर को तो दोपहर के वक्त भी पियो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस भाई की सारी तकलीफ़ों को दूर करे।